इसका नहीं। हम्म। उसने तो पकड़ना है, केस बनाना है। नहीं, जब वो ऐसे भी हो सकते हैं। इतने दिनों से मतलब कि उसको समन भेजे गए हैं, एक सम्मन देश के अंदर भेजेगा, सबका सरकार जवाब भी की दिया एक है। संस्था है। फिर कोर्ट में भी इसने, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको कहा है। नहीं, वो उसकी अपनी प्रक्रिया है। जो देश के अंदर जो जांच की एजेंसी हैं, उनकी अपनी प्रक्रिया है। उसके अंदर आने में उनको क्या दिक्कत है? केंद्र की सरकार है और उनकी एजेंसी है, यदि वो बुलाती हैं उसको एक तो। और बात है ना, ईडी सही रूप से नहीं आ रही ना। ईडी भी तो उसी की भेजी हुई है। ये इसी का ही मामला है। तो वो तो सरकार तो भेजती है। सरकार की ही तो का मामला है, ईडी का नहीं है। ईडी को तो हाँ, तो उसने, वो ईडी तो सरकार का ही जैसे अंग है हम ना। इस कुत्ते के गल में पट्टा घाल कर उसमें ये बांध देते हैं ना, इस तरह बंधे हुए हैं उसके। नहीं, तो सरकार अपने हिसाब से हाँ मतलब कि तो अपने सरकार उसके, अपने कुत्तों को इस्तेमाल करेगी ना। उसकी एजेंसी है, अब ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमिश्नर है। तो सारों को मतलब उसने बांध रखा है। सच्चाई क्या है वो इसमें, तो ये जो बताओ। जो जिसकी भी सरकार आती है वो सभी बांधता है। ऐसे नहीं बनता ये। 17 प्रधानमंत्री आ लिए इस देश में, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया है आज तक? 17 प्रधानमंत्रियों में नहीं, गरीबों को तो खुश होना चाहिए कि ये तो पूंजीपतियों का ही मतलब कि मुख्यमंत्री है, तो खुद ये तो बढ़िया खुद मुख्यमंत्री है। तो ये बढ़िया तो मुख्यमंत्री ने बढ़िया को अंदर कर दिया तो क्या दिक्कत है? बाकी लोगों तो, चमारों को, लोहारों को, इनको तो खुश होना चाहिए कि भाई चलो इसको। अरे उनको खुश कैसे होगा, ये नो बताओ ना। आज तक भाजपा का कोई भी एक, सिर्फ एक आदमी पंजाब का कहाँ का लिया है? नहीं, आज तक कोई भाजपा के पास पैसे पास है कुछ दुनिया के पास? सबसे ज़्यादा पैसा भाजपा के पास है। करप्शन में सबसे ज़्यादा भाजपा है। करप्शन का कोई केस है भाजपा के? तो वो तो भगवान देवताओं की बात करती है, और यहाँ के वो तो लोगों को तो भगवान भगवान देवता चाहिए ही भगवान खुद चाहिए। ही बन रहा है। और वो उसने वो कौन था ये, होड़ी का भाई का क्या नाम था? प्रहलाद। है ना, प्रहलाद। वो प्रहलाद तो उसका भतीजा था। इसका बाप प्रहलाद हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप तो बहुत ही वो बढ़िया राजा था। लेकिन वो कहने लगा कि ये ईश्वर को खुद कहता है कि मैं ईश्वर हूँ। तो यो खुद कैसा मैं ईश्वर हूँ मोदी? तो ये बात है। मैं का शब्द इसी के मुंह पर होता है। बड़े लोग हैं, कभी ऐसा मैं नहीं कहीं नो कहेंगे हम का मतलब सबके साथ। और ये अकेला है। लड़ाई इसी चीज की है कि मैंने ये कर दिया। अरे तूने कर दिया तो तेरे को वोट खुद मिल जाते। अब सब। तूने कुछ किया ही नहीं, वोट कैसे मिलता? वो हर घर घर में जाता है। कभी प्रधानमंत्री आज से देखा है किसी गांव में या छोटे कस्बे में? पूरे जिले में एक बार आया प्रधानमंत्री, और ये घर घर जा करके वोट मांगता है। इसको प्रधानमंत्री कौन कहेंगे? सरकार आपके ये तो द्वार है। पूंजड़ा है। प्रधानमंत्री कैसा है? पहले वाले प्रधानमंत्रियों ने तो यहाँ ये क्या बुराइयां हैं वो उजागर भी नहीं होने देनी। और अब सारी जनता जागरूक हो गई है कि हमको इतना चाहिए, ये कुछ चाहिए। पहले लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वही एक और बात है अब तो ना सब लोगों को कि जागरूक बना दिया। 75 साल में एकदम से कैसे वो अब्राहम लिंकन बन जाएगा? नहीं, 75। धीरे 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 तो सब कुछ होगा। नहीं, 75 साल तक तो यहाँ पर ज़्यादातर तो यहाँ कांग्रेस ने ही राज किया, 60 साल तक। चलो वो अब किसी ने भी 60 किया, साल के अंदर तो काफ़ी विकास हो गया होता। तो विकास में कोई कमी नहीं थी। तो लेकिन लोग अभी जो 2 4 5 10 साल के अंदर लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी है। तो जब 60 साल तो से ऐसा 10 चल साल रहा में था। विकास होना था, जब ये बाहर मतलब करने के लिए नहीं कहता तुम मेरे वोट दो। वो तो इसलिए उसको बुरा भला कहते हैं कि वो एक धर्म की बात करता है। सारी चीज उसी में आ है जाती है, नहीं। तो ये धर्म क्यों? मान लो देश में धर्म की मात्रा है, तो सभी को एक ही हिसाब से मतलब रखो। आप एक ही धर्म को क्यों रखते हो? मुस्लिम धर्म ही लगा लो आप। भाई वो कभी से ही मतलब अंग्रेजों से पहले के आए हुए हैं। 200 साल राज किया है उन्होंने। उसके बाद 200 साल अंग्रेज कर गया। तो वो तो इस हमारे जैसे ही हो गए।
अंग्रेज यहाँ से चले गए। तो ये वो एक धर्म की बात कैसे करेगा? अनेक धर्म है, अनेक जातियाँ हैं, वो एक जाति को वो लेकर के क्यों होगी ऊपर चढ़ रहे? क्योंकि उन्हीं की वोटों से तो बना है ना वो। अच्छा, फिर एक दूसरी बात, 3 बार जातियाँ बदल ली उसने। पहले तो ये क्या था मोड़ घाची, है, मोड़ घाची बनिया। वो खाती समझ लो, कुछ भी कर लो, बैकवर्ड ही होगा। हम्म, पिछली बार ओबीसी होगा हम्म, और ये स्वर्ण में आ गए वो। उसकी जात कहते कितनी हो गई, कितना धर्म होगा उसका, कोई उससे पूछे। हरिबाग के चौथी बार होगा, जब भेड़ क्या बन जाएगा वो? तो यहाँ पे तो शेड्यूल कास्ट के एमपी भी हैं, तो वो क्यों नहीं मतलब कि इकट्ठे होते हैं या फिर इकट्ठे होकर बगावत करते हैं, तो विरोध की स्वर उठाते हैं? वो तो चुपचाप उसके साथ में है और लोग उसके मतलब कि पार्टियां दूसरी छोड़ छोड़ के उसके पास में आ रहे हैं। करते तो हैं, लेकिन डर डर भी तो कोई चीज़ होती है। बिल्ली के कोई शेर नहीं है। पाले को कहते भाई बिल्ली आ गई, एकदम से छोरा डर जाएगा। उन्हीं ना बरो डर के चीज़ सर बिल्ली क्या है, और रोज़ाना हमारे पास रहती है। देखने को भाई डर बिल्ली आ गई, तो यो बिल्ली बन गया देश के लिए। तो जिस देश के लोग गुलाम हैं तो उनको गुलामों को अपने नेता मिले हुए हैं, तो ऐसे ही चलेगा। गुलाम में आज़ादी का उन्होंने मतलब मकसद समझा नहीं। आज़ादी क्या है, हम आज़ाद कैसे हो सकते हैं? केवल पढ़ने लिखने या पैसे उठौने से ही आज़ाद थोड़ी होता है। आज़ाद का तो मतलब ही अलग है। लेकिन आज़ाद का नाम से हम गुलाम हो गए, और पैसे हमारे पास हैं। पैसे लोग कहते हैं गुलाम के पास पैसे नहीं होते, गुलाम के पास ही पैसे होते हैं। लेकिन वो उसकी तो भाषा ही अलग है गुलाम की। उस भाषा में वो रचा हुआ है, इसलिए वो गुलाम है। नहीं तो उन्होंने तो नौकरियां भी बहुत लगाई हैं, और जिन जातियों होते के ना किससे नौकरी, जिस जाति के मुख्यमंत्री नहीं बनते थे उन जातियों के मुख्यमंत्री बनाया है। किसी ने। जैसे हरियाणा में अभी कौन माली जात का मुख्यमंत्री बनाया है। तो अभी इसी उसने तरह अपने से मतलब के लिए बनाया है। और राजस्थान मुख्यमंत्री में तो किसी शर्मा बिरादरी उसको का मुख्यमंत्री बना मुख्यमंत्री दिया। से क्यों इस्तीफा दिलवाया? उसने मनोहर लाल से ये क्यों वो दिया उसकी? सब लोगों को भागीदारी मिलनी चाहिए ना, वो तो संवेदनशील भागीदारी आदमी। 5 साल की मिलती है सबको। अब इलेक्शन लड़वा करके जब इसको प्रधान वो करवाओ, जब इलेक्शन तो कहते हैं कि ये ईवीएम से जीते हैं। जब ये ईवीएम से जीतते हैं तो बाकी उसको क्या ज़रूरत है इतना सब कुछ करने के लिए? एक तरफ कहते हैं भाई ईवीएम में गड़बड़ियाँ करते हैं, उससे जीत रहे हैं। जब उससे जीत रहे हैं तो अपने मुख्यमंत्रियों को चेंज कर रहे हैं और अपने नेताओं को बदल रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो अपना ही मतलब है, और क्या है? जनता का मतलब नहीं सब कर रहे हैं ये। भाई जनता की सेवा करेंगे हम। अपना मतलब तो सभी करते हैं। अब आप ये बताओ ना, डॉक्टर भीमराव था वो जनता की सेवा की है, उसने घर की क्या सेवा करी? इनके पास तो बड़े बड़े मकान और ये कारखाने ये हैं, उसके पास है कोई चीज़ ऐसी? सेवा और जनता की मतलब भलाई तो वो चीज़ होती है। ये बताओ क्या कर दे? हाँ, जब इतने मकान बने, इतनी फैक्ट्रियाँ बनी हैं, तो गरीबों को भी रोज़गार के अवसर मिले हैं। गरीब को रोजगार तो खत्म किया इसने। रोजगार तो इसने खत्म किया है। आप ये बताओ, डॉक्टर भीमराव ने शिक्षा का उच्चारण किया। इन्हें अपने उसमें लिखा है कि भाई शिक्षित बनो। शिक्षा का भंडार किया, इसने शिक्षा को ख़त्म किया। कैसे किया? प्राइमरी स्कूल जो होता है, जो हमारे यहाँ बाहर से जो आदमी आ रहे हैं, 500 रुपया लिखता है। 500 रुपये से वो बताओ रोटी का काम चलाएगा, कपड़े का चलाएगा, प्राइवेट स्कूल का फीस भरेगा।
उसने जो प्राइमरी स्कूल थे, मैट्रिक मिडिल स्कूल थे, सारे तोड़ दिए। प्रधानमंत्री ने शिक्षा को खुडलन लगा दिया और वो कहता है कि भाई तुम ये इसमें प्राइवेट स्कूल में जाओ, 5वीं तक हम फ्री पढ़ाएंगे। फिर आगे वो बेलचार कस्से उसके हाथ में मिलेगा क्यों? पढ़ने में तो पैसे लगते हैं, वो पैसे कहाँ से ले आएगा? तो अरे इस- 5 तक तो तूने पढ़ा दिया, लेकिन वो 1 से 5 तो फिर इस सबका क्या रास्ता है? 8 से 12 तक जाएगा तो कुछ करेगा? नहीं, सबका क्या क्या रास्ता है? क्या कैसे लोग इस भारत इस समस्या से कैसे लोग निजात पाएंगे? रास्ता क्या तो है ये इसका? वो तो देखो सरकार आगे को क्या बनती है उससे। करना तो लोगों ने है। लोगों ने तो करना, लोगों तो डर गए ना। ये हैं मिस्टर दलीप सिंह जी, सन ऑफ कल्लूराम, कोका ग्राम निवासी, जो ज़िला महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। और उनके वर्तमान सरकार के प्रति उनके जो विचार हैं वो आपने सुने हैं। इस पर कमेंट करें और इसको वीडियो को लाइक करें। सबको धन्यवाद।